दोस्तों, लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश गम में डूबा हुआ है। हर एक की आंखें स्वर कोकिला को याद करके नम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता दीदी चाहती थी कि लोग उन्हें ऐसे याद करें कि उन्होंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की। तो चलिए सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पण करने के साथ ही जाने राष्ट्र के नाम लता दीदी के 5 सबसे बड़े योगदान। दोस्तों, कहा जाता है कि लता मंगेशकर एक क्रिकेट प्रशंसक थी। 1983 का विश्व कप जीतने के बाद जब बीसीसीआई टीम को सम्मानित करना चाहती थी, पर उसके काम पैसे की कमी थी, तब वो लता दीदी ही थी जिन्होंने दिल्ली में सुरेश वाडेकर और नितिन मुकेश के साथ एक स्पेशल शो किया और भारतीय क्रिकेटर्स के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे। क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर ने गोवा से पुर्तगाली सेना को बाहर करने में भी अहम भागीदारी निभाई थी? चौंक गए? दरअसल ये 1950 के दशक की बात है। पुणे के हीरा बाग में लता का एक कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था। ये खास था क्योंकि इसका मकसद गोवा की मुक्ति की लड़ाई के लिए पैसे जुटाना था। कहा जाता है कि ये संगीत कार्यक्रम गोवा की मुक्ति की लड़ाई में सबसे प्रभावशाली योगदानों में से एक था, जिसके लिए लता ने एक पैसा भी नहीं लिया। राष्ट्र के नाम लता मंगेशकर के योगदान हालांकि यहाँ खत्म नहीं होते। कौन भूल सकता है कि लता की आवाज में ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को, जो उन्होंने 1963 के गणतंत्र दिवस पर उन सैनिकों के सम्मान में गाया था जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में शहादत दी थी। वाकई स्वर कोकिला की आवाज में उस दिन वो दर्द और वो देशभक्ति ऐसी झलकी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। इस सब के अलावा लता दीदी ने आर रहमान ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक म्यूजिक वीडियो भी बनाया था। लाडली द रौनक ऑफ लाइफ विद AR रहमान महिला सशक्तिकरण की थीम पर रहमान का ये वीडियो एक महिला की ताकत को दिखाता है और कैसे वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकती है। इस गाने ने बड़ी खूबसूरती से लता मंगेशकर की आवाज में जान डाल दी थी। इस सब के अलावा भी जब देश कोरोना की दहशत में था, उस वक्त भी लता मंगेशकर ने आगे बढ़कर 2020 में मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख का योगदान दिया। जब देश मई 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में आया, तो लता मंगेशकर ने फिर से कोविड राहत कार्य के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में 7 लाख रुपए का योगदान दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि लता जी से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। भारत की ये रत्न भले ही अनंत में विलीन हो गई हो, लेकिन वो जिसकी आवाज उसकी पहचान थी, वो हमेशा अपनी उसी आवाज में अमर रहेंगी। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।